नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। मैं मनीष, आपका मित्र, स्पिरिचुअल चितीय चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। सांख्य योग हमने शुरू कर दिया है, पहला श्लोक कर लिया है। तो आज हम दूसरे अध्याय यानी सांख्य योग या ज्ञान की योग में आकर अब इस एपिसोड में हम दूसरे श्लोक पर विमर्श करेंगे। तो पहला शब्द है डिल्यूजन या असमंजस। क्या होता है? ये एक बाहरी वास्तविकता के बारे में एक गलत धारणा या निर्णय जो सबूत या साक्ष्य के बावजूद मन में कायम रहता है। तो यह विशेष रूप से एक मानसिक स्थितियों में घटित होता है। तो अर्जुन की स्थिति पहले अध्याय के बाद कुछ ऐसा है कि एक क्षत्रिय योद्धा होकर भी वह असमंजस की स्थिति में है। क्या करें क्या न करें, ये कैसी मुश्किल है वाला आपने फिल्मी गाना तो सुना ही होगा। तो कुछ ऐसा ही स्थिति इस श्लोक में आप पाएंगे। तो डिल्यूजन या असमंजस शब्द को आप मन में ध्यान रखें। ये आज का शब्द है और आगे भी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो देर किस बात की, चलते हैं अध्याय 2 श्लोक 2 पर। श्री भगवान उवाच कुतः तत्वा कश्मलम् इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यं जुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। तो परमात्मा श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे मेरे प्रिय अर्जुन, इस संकट की घड़ी में तुम्हारे भीतर ये विमोह कैसे उत्पन्न हुआ? यह सम्मानीय लोगों के अनुकूल नहीं है। इसे उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होगी, अपितु अपश्य प्राप्त होगा। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन के वर्तमान शारीरिक और मानसिक स्थिति को कर्म और धर्म प्रधान आदर्शों के विरुद्ध या प्रतिकूल पाते हैं, और इसलिए उनकी व्याकुलता को ध्यान में रखते हुए वह अर्जुन को फटकारते हुए या डांटते हुए समझाते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में इस आदर्शवादी अवस्था में कैसे रहा जा सकता है। तो भागवत गीता या भगवान की दिव्य वाणी वास्तव में यही से आरंभ होती है, क्योंकि श्री कृष्ण जी जो अभी तक शांत थे अब इस श्लोक से अग्रेसिविटी बोलना शुरू करेंगे। क्योंकि श्री कृष्ण जी उम्मीद से बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया देते हैं और सतही तौर पे अर्जुन समाज के बारे में सोचने और मारने मरने की ना इच्छा रखने के कारण एक विकसित इंसान नहीं लगते हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं कि ये कौन सी कमजोरी है? उठो, अपने आप को शांत करो और वही करो जो तुम्हें करना है। तो क्या कृष्ण की ओर से यह उचित प्रतिक्रिया है? तो अब कृष्ण जी अग्रेसिव मोड में आ रहे हैं, तो अर्जुन को वो डांट भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हाँ, वो अच्छी प्रतिक्रिया या उचित प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप अपने विचार बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के। और उससे पहले कुछ तथ्यों पर विचार करते हैं। पहला, अर्जुन एक क्षत्रिय हैं, एक योद्धा हैं, और उन्हें चीजों को वैसे ही देखने की जरूरत है जैसे युद्ध के मैदान में देखना चाहिए। इसके बजाय अर्जुन अब भावनात्मक रूप से चीजों को देख रहे हैं और युद्ध को एक अलग ही दिशा दे रहे हैं। दूसरा, इसके अलावा अर्जुन को युद्ध से पहले इस चीज का ज्ञान भली भांति था कि अगर युद्ध होगा तो सामूहिक विनाश होगा या परिवार का विनाश होगा। और जब युद्ध शुरू होने वाला था और जहां बातचीत विफल हो गई थी और इस पर वर्षों लग गए, तो अर्जुन को पीछे हटना या झुक जाने का कोई औचित्य या कोई मतलब लगता नहीं है। और तीसरी जो तथ्य है वह है कि अर्जुन इस युद्ध में नायक हैं, एक उपयुक्त व्यक्ति हैं जिन्हें चुनौती का सामना करना है, न कि मैदान को छोड़ के भागना था। तो इन तीन तथ्यों के साथ हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? दो निष्कर्ष हैं अध्याय 2 श्लोक 2 का। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि प्रेम और अपनापन की भावनाओं में आप अभी हैं, जबकि
अर्जुन जी को वो संदेश दे रहे हैं कि आपको बहादुरी और साहस की भावनाओं से सोचना है, ताकि गलत का सामना किया जा सके या अधर्म का सामना किया जा सकते। उन्हें बताया जा सके कि वे गलत हैं, भले ही इसके लिए युद्ध करें, लड़ाई करें, मृत्यु दें। तो पहला निष्कर्ष है कि अर्जुन के चेहरे पे शून्यता है। वे अपने आप को, अपनी सेना को युद्ध में नहीं देना जाना चाहते थे। इसलिए क्योंकि वह सब प्रियजन हैं, अपने हैं, यानी पांडव सेना और कौरव सेना उनके प्रियजन हैं। तो उन्होंने ये तो देख लिया कि प्रियजन है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा, अर्जुन जी ने ये नहीं देखा कि ये एक कायरता है या अधर्म है। अब हम लेटेस्ट बात कर लेते हैं, कलयुग की बात कर लेते हैं, भारत की बात कर लेते हैं, अभी की बात करते हैं। 26/11/2008 में मुंबई पे अटैक हो गया। पाकिस्तान ने एक साजिश के तहत मुंबई पे अटैक किया और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। एक मिली-जुली सरकार थी जिसका नेतृत्व शायद कमजोर था और पाकिस्तान के प्रति उनका नम्र व्यवहार था। ये सोचना कि हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, ये सोचना कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी, ये सोचना कि अमेरिका सैंक्शंस लगा देगी, ये सब भारत की 2008 में कमजोरी थी, सरकार की कमजोरी थी। ये मेरे हिसाब से अधर्म था। उस समय धर्म युद्ध करना था, न कि शांति या समझौता। एक मजबूत, आदर्श, अच्छी भारतीय सेना जो युद्ध के लिए तैयार थी, उसे युद्ध नहीं करने दिया। तो इसी तरह अर्जुन ने भी कायरता और अधर्म देखा उस समय, और हमारे भारतवर्ष ने भी 2008 में कायरता और अधर्म ही देखा। दूसरा निष्कर्ष क्या है? यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि कुछ करना संदिग्ध है या डाउटफुल है, तो यह हमेशा यह जान लें कि ऐसा न करना गौरवपूर्ण है या नहीं है। क्योंकि अगर ये गौरवपूर्ण नहीं है, तो ये गलत है, कायरता है, मूर्खता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप डाउट में थे तो आपने छोड़ दिया, लेकिन आपके सामने अधर्म हो रहा था और आपने बस ये बोल दिया कि मुझे क्या पता। तो अर्जुन ये जानते हैं कि युद्ध ठीक नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानना चाह रहे हैं कि अधर्म का रास्ता चुनकर युद्ध नहीं करना बहुत बड़ा पाप है। So it's very important to know what needs not to be done. If you think that doing something is dubious or doubtful, then check if this is glorious or not. तो फिर से एक उदाहरण लेता हूं मैं। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में हवाई हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जो पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर में भारतीय फाइटर जेट्स ने एक ऑपरेशन किया, बमबारी किया, हमला किया था। मजबूत सरकार थी, पूर्ण बहुमत था, देश प्रेम की भावना थी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने पुलवामा में पाकिस्तान द्वारा हमला जो किया गया था उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। और ये धर्म के लिए था, धर्म की रक्षा के लिए ये जरूरी था। तो अर्जुन की दुविधा ये है कि वो प्रियजन देख रहे हैं और अपना वो कंफर्ट देख रहे हैं, जो कि मैंने पहले निष्कर्ष में बताया था। और दूसरा निष्कर्ष है कि आप अपने कंफर्ट या उससे निकलकर आपको धर्म के मार्ग पर चलकर एक युद्ध करना है या एक डिसीजन लेना है। तो विदा लेते हैं दोस्तों, सुख का सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।